छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 2 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। जिसके बाद नारायणपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में दोनों शहीद जवानों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाइयां दी गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी, जवानों के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। नारायणपुर में मौजूद हूं और आपने कल हुई मुठभेड़ के बारे में ज़रूर जान लिया होगा। मैं आपको बताऊं, डीआरजी के जवानों को और बस्तर के जवानों को, इन जवानों को बड़ी सफलता मिली, जिसमें 27 नक्सलियों को मारने में जो है सफलता मिली। लेकिन एक इंजरी भी हुई और इस इंजरी में मैं आपको बता दूं कि 2 जवान हमारे शहीद हो गए थे और उन्हीं जवानों को यहाँ पर जो है उनको सलामी दी गई और सलामी देने के बाद में उनके गृह गाँव के लिए इन जवानों की जो बॉडी है उसको निकाला गया। मैं आपको बता दूँ कि जो छत्तीसगढ़ के कैडर के जो बड़े पुलिस अधिकारी थे वो यहाँ पे आए हुए थे इस कार्यक्रम में। विवेकानंद साहब को भी आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको बता दूं, अबूझमाड़ का जो ये ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में शाम लगभग 7 बजे डीआरजी बीजापुर का एक जवान जो रमेश हेमला करके है, वो आईडी के चपेट में आया और मौके पे ही वहाँ पे वो शहीद हो गया। मुठभेड़ में डीआरजी के वीर जवान शहीद खोटलू राम को राम नारायणपुर और शहीद रमेश हेमला बीजापुर को आज जो है यहाँ पे सलामी देने का कार्यक्रम किया गया। और देखें, ये हमारे वो वीर जवान थे जिन्होंने बस्तर के विकास में अपनी आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भी बस्तर नक्सल मुक्त होगा तो उस नक्सल मुक्त में जो बड़ी भूमिका जो है वो हमारे इन डीआरजी के जवानों की होगी। मैं आपको बता दूं, डीआरजी में ढेर सारे वो लोग हैं जो यहाँ के लोकल लड़के थे और जो नक्सलियों के लिए कभी लड़ा करते थे, लेकिन अब जब उनको ये समझ में आया तो नक्सलियों के खोखली विचारधारा को छोड़ करके वो डीआरजी में शामिल हुए और डीआरजी का एक अपना ही इतिहास है। कल भी इन डीआरजी के जो जवान थे, इन्होंने एक इतिहास लिखा। मैं आपको बता दूं, इतिहास में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसे नक्सली को मारने में देखिए ये जवान का जो है पार्थिव शरीर जो इनके गृह गांव के लिए जो है जा रहा है, ये देखें, गोपनीय सैनिक रमेश हेमला का जो है ये बॉडी है, ये उनके जो है गांव के लिए जा रहा है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे ये दूसरे जो जवान हैं, इन जवान को जो है लेकर के जा रहे हैं। जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, वो सीआरपीएफ के बड़े जो है अधिकारी इसमें इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। ये एक अच्छी बात रही। जवान किस तरह से जो है जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। मैं आपको बता दूं कि बसवा राजू को मारने में इन जवानों ने जो है सफलता प्राप्त की। कहीं ना कहीं ये इनको ही श्रेय जाता है कि जब नेशनल इनके लीडर जो है ख़त्म होते हैं तो वाकई में आप समझ सकते होंगे कि किस तरह से इन नक्सलियों का जो है वजूद हिलता हुआ नज़र आ रहा है बस्तर में। और इस खबर पे लगातार कवरेज के लिए बने रहे साधना न्यूज़ के साथ। बस्तर में कवरेज करते करते कई बार हमने वीर सपूतों के भी जो है पार्थिव शरीर को देखा है और आज भी देखा है, लेकिन आज हमारे पीछे आप एक सुगत तस्वीर को देख रहे हैं। आखिर मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कुछ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार शासन प्रशासन के लिए और उनके तरफ से एक मैसेज रिलीज किया जाता था कि आप आतंक का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा के रास्ते में लौट जाएं। एक मैं विजुअल आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप। ये जो शरीर आप देख रहे हैं ना, इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपये है। जानते हैं 1.5 करोड़ रुपये क्यों? ये बसवा राजू का शरीर है और इसके ऊपर 1.5 करोड़ का इनाम। राजेश, थोड़ा सा और करीब से दिखाओ भाई। इसलिए करीब से दिखाओ क्योंकि बहुत सारे आतंक हमने देखे हैं, कई जवानों को शहीद होते हमने देखा है। तो आप देख सकते हैं ये बसवा राजू, और ये कौन था, क्या था, इसकी कहानी भी थोड़ा सा मुझे आप सुन लीजिए। राजेश, थोड़ा सा आप विजुअल दिखाते रहो और मैं इनकी कहानी को थोड़ा सा जनता को बता देता हूँ कि आखिर ये था कौन। आप ढेर सारे नक्सलियों के यहाँ पे 100 देख रहे होंगे और इन 100 में ये जो बसवा राजू था, इनका जन्म जो है नंबला केशव जो है इनका नाम था। राजेश, थोड़ा सा एक बार उसी 100 को दिखाना। और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जो है जिनियापेट गांव में इसका जन्म हुआ था। और मैं आपको बता दूं, वारंगल रीजनल इंजीनियरिंग के कॉलेज NIT से इसने जो है बीटेक किया था। खेल में काफ़ी रुचि थी। वॉलीबॉल में आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व जो है इसने किया था। माओवादी आंदोलन में इसने 1970 में प्रवेश किया था और इसने किया क्या, हमारे छत्तीसगढ़ को लहूलुहान। लेकिन आज इन डीआरजी के जवानों के द्वारा जो है ढेर सारे यहाँ जो है आप बॉडियों को देख रहे होंगे, नक्सलियों के ये बॉडी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास को आहत किया हुआ था। लेकिन आज आप इनको इस जगह पे गिरा देख रहे हैं और
ये इतिहास लिखने वाले कोई और नहीं, हमारे बस्तर के जो डीआरजी के जवान हैं वो जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई सारे जो है यहाँ पे नक्सली हैं जिनके 100 आप देख पा रहे होंगे। नागेश का आप 100 देख रहे हैं, मधु का 100 देख रहे हैं, और इसी में आप जो है टीपू का, हड़मे का, काफ़ी सारे ऐसे नक्सली हैं जिनके 100 को आप यहाँ पे देख रहे होंगे। हमारा देखने का उद्देश्य, दिखाने का उद्देश्य ये है कि आप जान सकें कि जो नक्सल विचारधारा है उसका अंत कैसे हो रहा है। आप देखें लगातार जब पुलिस ने इनको बार बार कहा कि आप जो है मुख्य धारा में जुड़ जाएं, उसके बावजूद ये जो है माने नहीं। तो अब हमारे डीआरजी के जवानों ने क्या किया है, इनसे मुठभेड़ किया, और मुठभेड़ में क्या किया, इन्हें मार गिराया। हमेशा से नक्सल का अंत ही हुआ है। अब कहा जा सकता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो एक लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य जो है यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको जो हथियार बरामद हुए हैं उन बरामद हथियारों को दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा निकल जाने दीजिए मुझे। लगातार आप नक्सलियों के यहाँ पे 100 देख रहे हैं। ये वही नक्सली हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश को लहूलुहान जो है करके रखा था। करे गट्टा की पहाड़ी की जो मुठभेड़ का था वो हम लोगों ने कवरेज किया था, कितने सारे हथियार मिले थे वो हमने आपको दिखाया था। अब आप यहाँ आ जाएं, हमारे जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी का जो है जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में जो मुठभेड़ हुई, थोड़ा सा सर इधर आ जाए, मुझे विजुअल ले लेने दें। तो ये सब जो है, चलिए थोड़ा सा और दिखा देते हैं, फिर आएंगे। और डीजी सर जो है मीडिया के सामने आए हैं और संवाद कर रहे हैं, उनको हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं, वो दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। मीडिया के साथ में इनकी बाइट हो रही है। थोड़ा छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबुझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है उसको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मिलिटराइज करने में बसवा राजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पिछले बहुत वर्षों से सुरक्षा बलों द्वारा बहुत अधिक नुकसान उठाया गया है। बहुत इस क्षेत्र के लोगों ने, निर्दोष नागरिकों ने अपने बच्चों की शहादत दी है। आज पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के डीआरजी ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर के डीआरजी ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे डीआरजी के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं, जिनको अभी हमने श्रद्धांजलि दी है। ये दोनों बहादुर लड़के, इनका जो बलिदान हुआ है वो हमारी लड़ाई में हमको बहुत आगे तक ताकत देता रहेगा। बस्तर के क्षेत्रों में अबुझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयास करते हैं। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा
31 मार्च 2026 तक हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सबका ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सबकी आशा है। को आपको दिखा रहे थे कि आखिर कौन कौन से हथियार इसमें जो है मिले हैं। बीजीएल लॉन्चर को आप देख पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये जो बस्तर का जो क्षेत्र है, उस बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र को इन हथियारों के द्वारा रक्त रंजिश के गलियारों में बहाने का प्रयास किया जा रहा था। ये 5.56 mm की इंसास को देख सकते हैं आप, और उसके बाद में AK-47 को आप देख सकते हैं। ढेर सारे हथियार, इनको हमने गिना नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंक का पर्याय बनी ये हथियार। इससे पहले हमने आपको बीजापुर में करेगट्टा का जो मुठभेड़ हुआ था, उसमें हमने ढेर सारे हथियारों को आपको दिखाया था, और अब आप यहाँ पे इन हथियारों को देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ उस अभियान के जो है ख़त्म हुए, उसके बावजूद देखें किस प्रकार से लगातार हमारे जो जवान हैं वो दिन प्रतिदिन सफलता को पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब ऐसे हथियार मिल जाते हैं ना, तो उस क्षेत्र को शांत करने में पुलिस को सफलता मिलती है। और मैं आपको बता दूं, देखें बस्तर के आईजी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पे आएंगे और इन हथियारों को जो है देखेंगे। लगातार हम भी चाहते हैं कि हमारा ये जो बस्तर का क्षेत्र है, अबूझमाड़ का क्षेत्र, इसमें कई सारे सुंदर सुंदर झरने हैं। जब नक्सल का खात्मा होगा तो ये क्षेत्र भी शांत होगा। साधना न्यूज़ के लिए मैं अर्जुन पांडे, नारायणपुर।